जय हो। ओम नमो नारायण। जय हो सिद्ध बाबा की। एक स्वामी जी ने, वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में एक जगह कहा है कि यह रहस्य रघुनाथ को बेगी न जानिए कोय। इस रामचंद्र जी के गूढ़ रहस्य को जल्दी कोई नहीं समझ पाता है। जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। ये रहस्य स्वामी जी यहाँ पर एक रहस्य की बात कह रहे हैं। एक छिपी हुई बात के बारे में बता रहे हैं। जे गूढ़ रहस्य हम इस रहस्य को उस राम जी को समझने के लिए बहुत जगह जाते हैं। प्रवचन सुनते हैं, तीर्थों में जाते हैं, कहीं किसी धाम में जाते हैं, बद्रीनाथ जाएंगे, कहीं न कहीं हम जाते ही रहते हैं श्री राम जी से मिलने के लिए। लेकिन हमें नहीं मिलते हैं। ये बात रहस्य की है। ये छिपा हुआ एक रहस्य है, छिपी हुई एक बात है। एक वस्तु कह लो, कछु कह लो, वो जो रहस्य है उसे कुछ नहीं चाहिए। वो पूर्ण शांत है, वो अपने में ही मस्त है। जो वो परमात्मा है, जो वो ईश्वर है, जो वो सर्वशक्तिमान है। हम सब जगह जाते हैं, प्रवचन में, कथा में, कीर्तन में, सब कुछ करने जाते हैं। तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में सब कुछ करने जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाते हैं कुछ पाने की इच्छा से। लेकिन जब वहाँ से लौटते हैं तो जो हमने पाने की इच्छा से गए होंगे वो मिल गई। फिर भी हम कभी एकांत में बैठते हैं, अपने को खाली महसूस करते हैं। अभी अंदर ऐसा होता है कि हमने अभी कुछ पाया नहीं, अभी हमको कुछ पाने की इच्छा है। हमारे अंदर जो ये इच्छाएं हैं, पाने की इच्छाएं, ये शांत हो जाए, ये उथल पुथल चल रही है, शांत हो जाए। अगर आप हमारे सामने बैठे हैं और अगर हम आपको कोई भी बात बता रहे हैं, अगर आपके माइंड में आप अपने से स्वयं बात करते रहेंगे तो आप हमारी बात को नहीं सुन पाएंगे। आपके अंदर उथल पुथल बनी रही, आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे जिसके बारे में बताया जा रहा होगा। हम उस परमात्मा को ढूंढने के लिए संसार में बड़ी बड़ी दौड़ लगाते हैं, शरीर से दौड़ते हैं। जहाँ तक शरीर पहुँचता है
इसके बाद आगे मन की दौड़ लगा देते हैं, मन भी जाता है। सब कुछ दौड़ करके, सब कुछ भाग करके आखिरी में एक यही निराशा रहती है कि अभी कुछ है पाने को, अभी हम कुछ अपने को खाली महसूस कर रहे हैं। असल में सही जो पूछा जाए, हमारी दृष्टि गलत थी। हमने जहाँ जहाँ उसको ढूंढा है, असल में हमने उसको संसार में ढूंढा है। संसार में कहीं पत्थरों के रूप में, कहीं प्रवचनों के रूप में, कहीं शब्दों के रूप में, कहीं रूपों के रूप में, कहीं किसी के रूप में, कहीं किसी के रूप में, सबके रूप में हमने ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। सबसे हम मिले, बचपन से लेके और आज तक जो जो लोगों ने बताया, हमने सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी कुछ अंदर करने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ हम अपने को खाली महसूस कर रहे हैं। अभी हम पूर्ण नहीं हुए, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम उस राम से, हम उस राम के रहस्य से अभी दूर हैं, अभी हम नहीं मिल पाए उससे, क्योंकि हमारी दिशाएं ही गलत हैं। हम जो है संसार में उसको ढूंढ रहे हैं। असल में वो जहाँ पर है उसको हम वहाँ ढूंढें। संसार में तो हमको संसार वाले जीव जंतु, दुनिया के स्वरूप बने हुए सब मिल जाएंगे, मिल रहे हैं, अगर हम उसको अपने अंदर ढूंढेंगे। हमारे अंदर की उथल पुथल, हमारे अंदर की जो अशांति है, वो सब शांत हो जाएगी। और शांत तो तभी होगी जब हमारी श्वास शांत होगी, तब हम शांत होंगे। जब हम अंदर की उस शांति से मिल जाएंगे अगर एक बार भी, तो हमारे अंदर की उथल पुथल खत्म हो जाएगी। फिर हमारे अंदर ऐसा कभी नहीं होगा कि अभी हमको कुछ पाना है। जैसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस संसार में हमको पाने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो हमारे अंदर से ये जो पाने की एक ललक है, ये खत्म हो जाए। हम महसूस कर रहे हैं, सब कुछ किया, सारे कर्म किए, वेद पुराण किताबें, जने कितने कितने सारे ग्रंथ पढ़े, जने कितने कितने लोगों से मिले, बहुत बड़े बड़े गुरुओं से मिले, बहुत अच्छे अच्छे तीर्थों में गए, बहुत अच्छे अच्छे धामों में गए, लेकिन हमारे अंदर अभी कुछ अपूर्ण है, अभी कुछ खालीपना महसूस हम कर रहे हैं। तो हम उससे अभी नहीं मिल पाए। हम जब उससे मिल जाएंगे तो ये खालीपना नहीं रहेगा। हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं संसार में। ये हमारी दौड़ जो है, ये अगर दौड़ हम बंद कर दें और अंदर की तरफ शांत हो जाएं, ये दौड़ना ही हम बंद कर दें, अंदर की तरफ दौड़ने लगेंगे। भाई बाहर दौड़ेंगे तो संसार मिलेगा, अंदर दौड़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा, वो छिपा हुआ रहस्य मिलेगा, वो छिपा हुआ खजाना मिलेगा, जो हम हैं, जहाँ पर कुछ नहीं है। जो हमारी एनर्जी संसार में बातों में लग रही है, जो हमारी शक्ति संसार में दौड़ने में लग रही है, इसी शक्ति को अगर हम अंदर की तरफ शांत करने लगेंगे, हमारा स्वरूप हमें स्वयं दिखने लगेगा। फिर तो हमें कुछ करना नहीं है, हमारे अंदर कोई विचार नहीं लाने हैं, हमको कुछ नहीं करना है।
हमको तो केवल बस बैठे बैठे देखना है। हम तो केवल देख भी नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने अंदर आनंदित होते रहता है। तब हम पाएंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम खालीपना से भर गए, हम पूर्ण हो गए, हम उस गूढ़ रहस्य को जान गए, हम उस रघुनाथ के रहस्य, जो छिपा हुआ रहस्य अपने अंदर है, उसको समझ गए। नहीं तो ये रघुनाथ जी का रहस्य ये नहीं समझ में आ सकता है। दौड़ते रहो संसार में, लगाओ खूब दौड़, कभी नहीं समझ में आया। बचपन से आज तक हम दौड़ लगा रहे हैं, लगाते 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 हम दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, फिर भी हम नहीं जा पा रहे। जैसे कोई एक बूढ़ा आदमी हो और 1-2 किलोमीटर पर कोई घर है, वहाँ उसको पहुँचना है। नदी किनारे है, वो बैठा हुआ है, नाव वाले से कहता है कि वो जो घर दिख रहा है वहाँ हमको पहुँचना है, हम पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच जाएंगे? नाव वाला कहता है अगर आप जल्दी जाएंगे तो नहीं पहुँच पाएंगे, और अगर आप धीरे धीरे जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे। उस बूढ़े आदमी के साथ में एक जवान आदमी भी था। दोनों चल दिए, जल्दी की उन्होंने, दोनों ने दौड़ लगाई। बूढ़ा आदमी थक गया, सांस चलने लगी, गिर पड़ा, चोट लग गई। थोड़ी देर में नाव वाला आदमी पहुंचा, देख रहा है कि वो जवान आदमी उस बूढ़े आदमी की पट्टी कर रहा है। जवान आदमी ने कहा, नाव वाले तुमने कहा था जल्दी जाओगे तो नहीं पहुंचोगे और धीरे से जाओगे तो पहुंच जाओगे। नाव वाले ने कहा, हमने सही कहा था कि अगर आप धीरे धीरे चलते तो शायद उस घर तक पहुंच जाते, लेकिन आपने जल्दी की इसलिए गिर पड़े, तो तुम भी इनकी पट्टी कर रहे हो, अब तुम वहां नहीं पहुंच पा रहे हो समय से। तो उस रहस्य को समझने के लिए हम धीरे धीरे चलेंगे। संसार में दौड़ लगाएंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उस स्थिति को समझने के लिए हम अपने अंदर ही चलेंगे, अपने अंदर ही खोजेंगे, तब हम उस रहस्य को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, अनुभव कर सकेंगे, जहाँ से हम ये कह सकते हैं, अनुभव करेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे विचार ही खत्म हो गए होंगे, हमारे मन की सारी उथल पुथल खत्म हो गई होगी। यही तो बुद्ध भगवान अंगुली माल से कहते हैं, हम तो रुक गए, आप कब रुकोगे? तुम्हारे अंदर जो ये संसार की उथल पुथल है वो कब शांत होगी? हमारी तो शांत हो गई है, हम तो ठहर गए हैं, तुम कब ठहरोगे? ये अंगुली माल से कहते हैं भगवान बुद्ध। तो जो ठहर जाता है उसे कुछ नहीं चाहिए, वो अपने में ही पूर्ण हो जाता है। और नहीं तो बचपन से अब तक हमने बहुत सी क्रियाएं करी, बहुत सी जगह गए, बहुत सा घूमा, बहुत सा पढ़ा, बहुत सा देखा, लेकिन अंदर कुछ पाने की इच्छा है। अभी कुछ ऐसा महसूस होता है कि हमने अभी कुछ पाया नहीं है, अभी और कुछ चाहिए। इतनी सारी पाने की चीज़ें संसार में, हम सब कुछ करते चले जा रहे, सब कुछ करते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पाने की इच्छा है। तो हम उस तरफ नहीं गए हैं जिधर हम पूर्ण हो सके। हम उस रहस्य की तरफ नहीं गए हैं, हम उस रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। खूब मंत्र लिए, खूब जाप किया, सब कुछ किया, फिर भी पाने की इच्छा है। सारे कर्म किए,
पानी में, धरती के अंदर, आग के पास सब कुछ कर्म किया, लेकिन उनके अंदर फिर भी कुछ पाने की इच्छा रहती है। जब पाने की इच्छा है, अपने को अपूर्ण महसूस कर रहे हैं, तो फिर हम वहीं के वहीं हैं। जैसे बचपन में चल रहे थे, उस समय भी कुछ पाने की इच्छा थी, आज भी पाने की इच्छा है, वहीं के वहीं हैं। हम उस रहस्य को नहीं समझ पा रहे। उस रहस्य को तो हम तभी समझेंगे जब हम अपने अंदर दौड़ लगाएंगे। दौड़ भी नहीं लगानी है, अंदर केवल मुड़ जाना है, अंदर की तरफ केवल झांकना है, अपने को शांत करना है। शरीर शांत करें, श्वास शांत करें, मन शांत होगा, धीरे धीरे हमारे विचार शांत होंगे। विचार शांत होंगे, वही मन है, मन शांत होगा, तब हम एक ही जगह होंगे। उस अनुभव को बताया नहीं जा सकता है, उस रहस्य को समझाया नहीं जा सकता है। उस रहस्य को केवल एक, वो रहस्य इसीलिए उसका नाम रहस्य है। वो बहुत छिपी हुई चीज है। वो तो जो उसको देखता है, खोलता है, समझता है, वो उसी की समझ में आता है, सबकी समझ में नहीं आने वाला है। सब उस चीज तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतने विचार, इतनी उनकी दौड़ संसार में लगी हुई है कि वो अपने को रोक पाएंगे तब तक तो स्टेशन निकल जाएगा। जब तक वो रोक पाएंगे तब तक गाड़ी निकल जाएगी। भाई इतनी स्पीड डाल रखी है उन्होंने, किसी को गाड़ी को स्पीड जा रही है, खूब स्पीड से, उसको अगर हम कंट्रोल करेंगे तब तक तो स्टॉप निकल गया, हम मर गए, रुक ही नहीं पाई, चले गए। इतनी दौड़ लगा रखी, तो ये सबकी समझ में नहीं आने वाला। ये तो वही समझेगा जिसे कुछ ये सोचना है कि हमारे अंदर से अभी कुछ पाने की इच्छा खत्म हो, हम उस पूर्ण की तरफ बढ़ें। ये वही समझ सकता है, वही उसको कर सकता है, जिसको इससे विश्वास हो जाएगा। अभी हमको विश्वास कहाँ है? अभी तो सबको विश्वास कहाँ है? संसार में विश्वास है उसको, सब जगह दौड़ रहा है, सब चीजें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। किसी को ज्ञान में विश्वास, हाँ, वहां ज्ञान है नहीं, अज्ञान है ही नहीं, वहां कोई चीज नहीं है। वहां पर ऐसी जगह है नहीं जहां पर कोई चीज रखी जा सके, जहां पर विचार ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, केवल बस एक आनंद है, केवल एक हम है। वो जो छिपा हुआ रहस्य है, उस रहस्य में आनंदित होना सबके बस की बात नहीं है। सब उस रहस्य को नहीं समझ सकते हैं। ये रहस्य है, ये राम जी का रहस्य है, ये इसके अंदर का रहस्य है, जल्दी कोई नहीं समझ सकता है। तुलसीदास जी ने कह दिया है, बेगी न जानी कोई, जल्दी नहीं समझ। जो इसको जानता है उन्हीं की कृपा से करेगा, पाने की इच्छा से कृपा होगी, करेगा, पाने की इच्छा से कृपा होगी, उन्हीं की इच्छा से। उनकी इच्छा हमारे अंदर की जो इच्छा है, हम इसको करेंगे, ये उनकी इच्छा है, करेंगे हम, कृपा होगी, पा जाएंगे। और जब पा जाएंगे तो संसार का मोह, किसी चीज का मोह, कहीं वहां जगह ही नहीं जो कोई चीज रखी जा सके, कुछ नहीं, वहां रख ही नहीं सकते, संसार ही नहीं रह सकते। अरे हम हैं, ऐसा भी नहीं रख सकते कि हम हैं। वहां तो केवल बस एक अनुभव है। उस आनंद के सागर में, उस छिपे हुए रहस्य में जो डुबकी लगाता है, वही उस रहस्य को समझ सकता है, सब नहीं समझ सकते। यही रघुनाथ जी का रहस्य है,
यही छिपा हुआ रहस्य है। संसार से दौड़ खत्म करके अंदर की तरफ दौड़ लगाना, हम उस रहस्य को समझ सकते हैं। नहीं तो ये रहस्य नहीं समझ में आएगा, किसी की समझ में नहीं आएगा। बहुत जन्मों से समझ रहे हैं, नहीं आया समझ में। आज मौका मिला है, ये मानव जीवन मिला है, हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि और किसी योनि में हम इसको नहीं समझ सकते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए यही योनि अच्छी है। अगर हम इसमें नहीं समझ पाए तो फिर किसी योनि में हम इसको नहीं समझ पाएंगे, हम इसको नहीं शांत कर पाएंगे, हम अपने अंदर की तरफ नहीं झांक पाएंगे। दौड़ते रहेंगे संसार में, दूसरी योनियों में आएंगे, उनमें भी संसार में हम दौड़ते रहेंगे। और क्या, भोगों की तरफ दौड़ते रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, भोग करेंगे, सोएंगे, आहार निद्रा भय मैथुन ये सब चीजें लागू रहेंगी। क्या है, दौड़ते रहो। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, इस रहस्य को समझ लो, इसमें गोता लगा लो, इसको अनुभव में लाओ। जीवन समाप्त होने के पहले पहले इस विधि को करो। संसार वालों से बहस मत करो, ऐसा है, ऐसा हुआ था, अरे ये हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हो गया जो होना था। अरे तुम्हें क्या करना है, उस बात पर विचार करो। अगर हम नहीं वो उसको कर सकते हैं, बेकार है। ये रहस्य है, ये छिपा हुआ है, इस पर विचार करने की बात है, और कुछ नहीं। ठीक है। ओम नमो नारायण। जय श्री राम।